कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बुधवार को वायनाड से नामांकन दाखिल कर दिया था। प्रियंका ने अपने शपथ पत्र में बताया है कि उनके पास 1 करोड़ से ज्यादा के गहने हैं। हलफनामे के अनुसार प्रियंका के खिलाफ 3 मामले भी दर्ज हैं। आपको बता दें, भाजपा ने वायनाड लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी वाड्रा पर बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा ने कहा है कि प्रियंका गांधी ने अपने चुनावी शपथ पत्र में अपनी और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति का पूरा खुलासा नहीं किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि प्रियंका गांधी ने अपनी और अपने पति की संपत्ति को छिपाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी के लिए जरूरी है। वहीं गांधी परिवार कानून से ऊपर नहीं है। अगर कोई हलफनामे में गलत जानकारी देता है तो उसे चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के हलफनामे में कुछ ट्रस्टों के माध्यम से एसोसिएटेड जर्नल्स एंड शेयरों के उनके स्वामित्व का कोई जिक्र नहीं किया गया है और यह जानकारी का खुलासा न करने के समान है। वहीं गौरव भाटिया ने आरोप लगाया है कि हलफनामे में रॉबर्ट वाड्रा की 3 कंपनियों का जिक्र किया गया है। 2 अन्य कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने दस्तावेजों के आधार पर यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को कानून का पालन करना होगा। इसे लेकर भाजपा आवश्यक कदम उठाएगी क्योंकि यह संविधान का पालन करती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गांधी परिवार सोचता है कि वह कानून की अनदेखी कर सकता है और लोगों को बेवकूफ बना सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी ऐसे भ्रम नहीं पालना चाहिए। वहीं वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बुधवार को वायनाड सीट से नामांकन किया। प्रियंका ने अपने शपथ पत्र में बताया है कि उनके पास 1 करोड़ से ज्यादा के गहने हैं। हलफनामे के अनुसार प्रियंका गांधी पर सिर्फ 3 मामले दर्ज हैं और ऐसे में वायनाड सीट राहुल गांधी के इस्तीफे से रिक्त हुई है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में वायनाड के साथ साथ रायबरेली सीट भी जीते थे। हालांकि राहुल ने रायबरेली सीट को अपने पास रखा और वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया। वहां पर प्रियंका गांधी 51 साल की उम्र में कहीं ना कहीं चुनावी तार ठोकने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन इसका कितना फायदा उनको मिलता हुआ नजर आएगा, ये तो आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पड़ी है, अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी को चुनाव आयोग कहीं चुनाव लड़ने से रोक ना दे। ऐसे में माना यह जा रहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। अगर प्रियंका गांधी के ऊपर ये इल्जाम साबित हो जाता है तो जाहिर तौर पर वायनाड से चुनाव लड़ना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। वहीं प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश कर रही हैं। उसके बाद इस तरीके की दिक्कतें आना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। देखना यह होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने वायनाड से जो प्रत्याशी उतारा है वो प्रियंका गांधी को मात दे पाती है या प्रियंका गांधी हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी की गढ़ रही वायनाड सीट को जीत दर्ज करके संसद पहुंच जाती हैं। देखना आखिरकार दिलचस्प होगा।